गुड। चलो अपने आपने चलाते हैं, जो आएगा आएगा साइड में। जिसको बहुत मजा आ रही है। देखो कल क्या चलाया था विवेक? विवेक चट रही है। विवेक हाँ सर। कल क्या चलाया था अपने? आवाज नहीं आ रही। हाँ सर। कल क्या चलाया था अपने? सर कल सर अपने 6 पॉइंट पे आए थे सर। 6 पॉइंट मतलब मुझे कोई नहीं मालूम। अरे 6 पॉइंट मतलब अच्छा 6 स्टेप बोल रहा है, 6 स्टेप है ना? सर नया है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन कौन से? अरे यार अब हेलो, हाँ सर। कौन कौन से थे? हेलो हेलो। हाँ सर। बोलता क्यों नहीं भाई? अरे क्या हुआ? चलो जाने दो, मत बताओ। अरे सर भूल गया। हाँ कोई बात नहीं। अपने ने कल कंप्लीट किया था जो पॉइंट्स थे, वो 6 स्टेप कंप्लीट किए थे अपने ने, बराबर। और जो हिट एंड ट्रायल मेथड थी उसके बाद अपने ने यहाँ से जो मैं आपको डिस्प्ले पर बता रहा हूँ उसको ध्यान से फोकस करना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन चलाया था, उसके अंदर अलग डिफाइन आई थी एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक बाकी थी। और सेकंड पॉइंट आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके 3 अलग अलग टाइप थे, नंबर 1 थर्मल, नंबर 2 इलेक्ट्रिक और नंबर 3 फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, राइट। अब उसके बाद अपने को देखना है, स्टार्टिंग कर रही है एंडोथर्मिक रिएक्शन से। कौन से? एंडोथर्मिक हेलो रिएक्शन, बराबर। हाँ बोलो सर। आर्यन। हेलो। चलो देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो अपने ना लास्ट टाइम जो देखा हुआ है वो अपने पास है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अपने अब देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोनों में जो डिफरेंस है वो देख लेना एक बार कि एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हम एनर्जी या टेम्परेचर बिल्कुल नहीं देते, लेकिन फिर भी बाद में प्रोसेस होने पर रिएक्टेंट की सॉल्यूशन आते समय या प्रोडक्ट बनते समय क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको हमने नाम दिया था एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हमको कोई भी इस तरह के रिएक्टेंट को प्रोसेस कराने के लिए टेम्परेचर अर्थात कि हमको हीट के रूप में या लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमको क्या एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसमें हमको जो एनर्जी देंगे उसी के रीजन उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो द रिएक्शन one, the reactions which require energy in the form of heat, light or electricity to break reactant are called endothermic reaction। मींस ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, जिसमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में से कोई भी एक एनर्जी यूज करके रिएक्टेंट को प्रोसेस करा सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये अपने बोर्ड पे दिख रहा है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इसको फोकस करना। डिस्प्लेसमेंट में देखो पहले पॉइंट समझ लो, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव element displaces less reactive element from its salt solution। means जो ज्यादा कैपेबल होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे यहाँ पे हम बात करें भाई फेरस क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर के साथ जो कंपाउंड ऐड हुआ है सल्फेट के रूप में वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फेरस कॉपर को हटाकर वो SO4 से अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो अपनी जगह सेट करके दूसरे को हटा देगा, ठीक है। और इस तरह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेट होती है, बराबर। यहाँ पे देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पे, फेरस कॉपर सल्फेट के साथ प्रोसेस करके फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। यहाँ पे इसका दूसरा एग्जांपल अपने यहाँ पे एक डायग्राम में देख सकते हैं, एक स्टैंड लिया हुआ है, ठीक है। आवाज कट रही है, तेरा नेट का प्रॉब्लम है, देखो
यहाँ पे एक स्टैंड लिया हुआ है, स्टैंड के साथ अपने ने क्या लिया है, हाँ। एक फ्लास्क लिया हुआ है, अपने उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। सॉरी उसको टेस्ट ट्यूब बोलेंगे, टेस्ट ट्यूब बोलेंगे उसको, फ्लास्क नहीं हो, टेस्ट ट्यूब। और थ्रेड के साथ अपने ने क्या किया हुआ है, आयरन नेल बांधा हुआ है, ठीक है। और अंदर सॉल्यूशन जो लिक्विड अपने को दिख रहा है वो काय का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, ठीक है। तो वही वस्तु यहाँ पे Fe क्या करेगा, Cu को हटाकर तुरंत उसका सल्फेट बना लेगा, अर्थात कि फेरस सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ पे जो डिटेल उसकी, द आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ कॉपर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। इसका एक दूसरा सिंपल अपने देख सकते हैं, जो यहाँ पे है, जिंक को कॉपर सल्फेट में हम प्रोसेस कराते हैं। माइक बंद कर दो तो, इसका भी चालू है, आवाज आ रही, माइक बंद कर दो। देखो, अगर जिंक को कॉपर सल्फेट से प्रोसेस कराते हैं तो हमको मिलता है जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे एक्टिविटी कितने रिएक्टिव है एलिमेंट, उस पर डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस होती है या नहीं। तो यहाँ पे इसी पॉइंट में जिंक कॉपर सल्फेट के साथ प्रोसेस करता है तो अपने को मिलता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब इसके बाद आता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हमको पता है यहाँ पे जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये प्रोसेस पॉसिबल है। अब नंबर 4 आता है अपने पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट में देखा कि एक एक्टिव दूसरे कम एक्टिव के साथ, कम रिएक्टिव के साथ प्रोसेस करके उसके कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके उसका सल्फेट या उसका सॉल्ट बना लेता है। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, एक दूसरे को पूरी तरह क्रॉस करेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना, जो यहाँ पॉइंट्स लिखा हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो यहाँ ध्यान दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में चलो ध्यान दे दो। यहाँ तो अपने पास एक एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ आपने देख सकते हैं, a reaction in which new compound are formed by mutual exchange of ions between two compounds। आपस में ये लोग एक्सचेंज करके, तो अलग अलग कंपाउंड आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज होकर आपस में बिटवीन टू कंपाउंड, बराबर, उसमें से न्यू अगर कंपाउंड बनाते हैं, न्यू टू कंपाउंड सेट करते हैं, तो अलग अलग रिएक्टेंट प्रोसेस करके न्यू प्रोडक्ट सेट करते हैं, बराबर, आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज के हिसाब से, तो उसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए रिएक्शन इन व्हिच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब उसको यहाँ पे एग्जांपल अपने देख सकते हैं, यहाँ पर पहले अपने को क्या लिया हुआ है, सोडियम सल्फेट लिया हुआ है, ठीक है। सेकंड में अपने को क्या लिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है, दिख रहा है ना डिस्प्ले पे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो सोडियम है वो यहाँ पे क्लोरीन के साथ प्रोसेस करेगा, बराबर, और क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे Na2Cl2 सो दैट 2NaCl। और अब जो बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, बेरियम बचा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा है, सल्फेट बचा है। तो ये बेरियम सल्फेट के साथ प्रोसेस करके क्या बना देगा, ये SO4। इस तरह व्हाइट प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं सफेद और व्हाइट प्रेसिपिटेट जिसके मिलेंगे बेरियम सल्फेट के सोडियम क्लोराइड के साथ, बराबर। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो पॉइंट में लिखा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट और बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, सो इट इज आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या प्रेसिपिटेटेड भी मिलती है टेस्ट ट्यूब में लास्ट में, तो इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब अपने न्यू डिफाइन आएगी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कौन सी आएगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस पर ध्यान देना, माइक बंद कर दो, ठीक है, माइक बंद करो, शांति से बैठो। सर गिटार बज रहा है, गिटार बज रहा है, सुन तू ध्यान से, माइक बंद कर दो भाई। जो लोग भी अपने घर पे बैठ के गिटार बजाओ, तबला बजाओ, जो बजाना बजाओ, माइक मत चालू करो, ठीक है। यहाँ से दिखता नहीं है, माइक चालू है, सभी लोग माइक बंद कर देना, मैं देखता हूँ किसका माइक चालू है। साहिल माइक बंद कर दो, साहिल माइक बंद कर दो, हाँ बस, अब बैठ के गिटार बजाओ, जिसको जो बजाना बजाओ, चलो यहाँ ध्यान। अब आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ फोकस करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पहले इस बात को फोकस करो। ऑक्सीडेशन में द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन क्या होती हो, प्लस होती है, ऑक्सीजन इसमें प्लस होती हो, ठीक है, और हाइड्रोजन क्या होती हो, लेस होती हो। क्या चीज, हाइड्रोजन
लेस होती हो, उसको अपने बोलेंगे क्या चीज, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस, दिस कॉल्ड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसका एक सैंपल अपने यहाँ देख सकते हैं, कॉपर के साथ ऑक्सीजन मिलने पर, मैंने बोला है माइक बंद कर दो तो माइक बंद कर दो, ठीक है। यहाँ देखो, जैसे कॉपर ऑक्सीजन का प्रोसेस करके क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आता है, यहाँ पे जो ऊपर सैंपल लिखा है वो रिडक्शन का है। रिडक्शन में क्या होता है, इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन जो हुआ उसका उल्टा यहाँ पे रिडक्शन में होता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो ऑक्सीडेशन में हमने देखा ऑक्सीजन प्लस हो रहा था, हाइड्रोजन माइनस हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस होगा और ऑक्सीजन माइनस होगा, उसका उल्टा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। इसका सैंपल ये रहा, ये आपने देख सकते हैं, ठीक है। क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन Cu में डिवाइड हो जाएगा में से और H2 के साथ मिलकर प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे H2 प्लस हो रहा है, ऑक्सीजन डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन प्रोसेस। और इसके बाद वाले पॉइंट में ऐसी प्रोसेस जिसमें ये दोनों प्रोसेस हो जाती हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो जाता हो, उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स प्रोसेस। जहाँ पे हम पॉइंट्स में देख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड जो ऊपर वाली है, एक बार इसको देख सकते हैं। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लेस हुआ है, बराबर, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया, रिडक्शन। और H2 ये क्या हुआ है, ऑक्सीजन के साथ ऐड हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह की जहां पे ये पूरी प्रोसेस, जहां एक प्रोसेस के अंदर या एक रिएक्शन में दो अलग अलग इस तरह की प्रोसेस होती हो, उसको बोलेंगे रेडॉक्स। जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडॉक्स प्रोसेस। इसको आप देख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन CuO इज रिड्यूस्ड टू Cu एंड H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O, so oxidation and reduction taking place together is redox reaction, बराबर। अब इसके बाद अपने पॉइंट्स आते हैं, दो लास्ट में बचे हुए हैं अपने पास, एक है कोरोशन और नंबर 2 रेंसिडिटी। उसको देखना है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। इसमें अपने ऑक्सीडेशन की जो प्रॉब्लम है दो अलग अलग तरीके से, उसको खाली समझना है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोशन। कोरोशन मतलब क्या होता है, जंग लगना, जिसको बोलते हैं रस्टिंग, बराबर। When a metal is exposed to substance such as moisture, acids, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed, which weakness and metal, and hence metal is said to be curved. Rusting of iron, black coating on silver, green coating on copper are example of corrosion. जैसे लोहे पर जंग लगना हम लोग जानते हैं, रस्टिंग होना, बराबर। फिर सिल्वर का ब्लैक कोटिंग हो जाना, हम लोग न्यू चांदी लेते हैं, न्यू सिल्वर लेते हैं, कुछ भी उसके आभूषण लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो क्या होते हैं, ब्लैकनेस वाले हो जाते हैं, ठीक है। कॉपर की बात करें तो कॉपर को रखे कुछ टाइम पे वो ग्रीन होने लगता है, तो वो सब उसकी रस्टिंग है। तो कोरोशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग, बराबर। अगर आपको कोरोशन रोकना है तो आपको उसके लेयर पर जो भी हम यूज कर रहे हैं, इस तरह आयरन हो, सिल्वर हो या फिर कॉपर हो, उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करना पड़ेगा, जिंक की प्लेटिंग करनी पड़ेगी, या तो उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ेगी, या तो पेंटिंग, जो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन में, दूसरा पॉइंट रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी क्या होता है, अगर ऑक्सीजन के साथ कोई फूड ज्यादा टाइम तक रहता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, इसका टेस्ट और स्मेल पे इफेक्ट आ जाती है, उसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। जिसके पॉइंट्स को अपने यहाँ पे देखते हैं, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. But oxidation, the oxidation of fats and oils when exposed to air is known as rancidity. It leads to bad smell and bad taste of food. It is called rancidity. बराबर। इसकी कुछ मेथड्स यहाँ पे देखना, मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी। नंबर 1, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, मतलब अगर आपको रेंसिडिटी से बचाना है, बराबर, फूड्स को, जैसे हम लोग जानते हैं पैकिंग आज कुरकुरे मिलते हैं, लेस मिलते हैं, ठीक है, उन सभी को फुल पैकिंग में फुला कर, मींस नाइट्रोजन गैस भर के उसको बड़ा पैक करके रखते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उसके अंदर एयर भर के वो बेचते हैं, बट एक्चुअली क्या उसमें नाइट्रोजन भर के बेचते हैं, ताकि ऑक्सीजन के साथ वो फूड वर्क ना करे और उसको लंबे टाइम तक उसको सेफ रखा जा सके। उसको बचाने के लिए क्या करता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल सकते हैं। नंबर 2, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन अंदर अटैच ना हो पावे, इस तरह के कंटेनर्स यूज करने हैं, ठीक है। रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, ठीक है, क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस भर के उसको सेव कर सकते हैं। और रेफ्रिजरेशन, नंबर 4 कौन सा है,
रेफ्रिजरेशन, इसको फ्रीजर में रखकर इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर अपना पूरा हुआ। ठीक है, आपको इसका एक्सरसाइज करके मुझे भेजना होगा। ठीक है, सभी लोग को ध्यान रखना है इसमें, है ना। तो आज के लिए अभी इतना ही है, अपने नेक्स्ट सर, टाइम कब पे भेजना सेकंड चैप्टर चलेगा, आज भेज देना, बराबर। सर कब भेजना है, कितने बजे? आज भेज देना ना कभी भी, ठीक है, क्या हुआ सर? आज भेज देना कभी भी। ठीक है, बाय बाय टाइम निकल। बाय बाय। हाँ सर भेज देंगे, भेज देंगे।